हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। सबको मालूम होगा कि हम लोग जो है फंसते हैं कहाँ पर, कि इसको याद करने में, कि याद कैसे होगा उच्चारण स्थान, कैसे हम लोग रट्टा मारते हैं। रटने से हमको ये याद नहीं होगा, इसको रट्टा नहीं मारना है, ट्रिक से समझिए, ट्रिक। यानी उच्चारण स्थान सबको मालूम है कि हर एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम दीजिए, 9th 10th या 12th, और कंपटीशन का एग्जाम में तो आता ही है। तो मतलब आप लोग जो है किसी भी एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं, बस ट्रिक के माध्यम से समझिए। और ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है, मतलब यही याद नहीं होता है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यही नहीं याद होता है, कैसे याद करें। तो सबको मालूम होगा कि हम लोग क ख ग पढ़ते हैं, क ख ग से लेकर प फ व तक ले, यानी वो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो उसको हम कैसे याद करते हैं, कुछ अन्य भी वर्ण हैं, उसको कैसे हम याद करते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए एक ट्रिक समझते हैं। और ट्रिक क्या है, केटीएम। केटीएम का नाम सुने होंगे ना, केटीएम नहीं, जो बाइक होता है वो केटीएम। तो केटीएम यहाँ पर आप अपने पापा से मांगना है क्या, केटीएम, कि पापा केटीएम दो, के टी एम दो, याद हो जाएगा। के टी एम दो, यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। बस, यानी केटीएम याद हो गया। तो अब ये इसको याद नहीं करेंगे हम, क्योंकि के से क्या होता है, कंठ होता है, टी से तालु, एम से क्या होता है, मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब बोले कि आप ये क्यों बता रहे हैं भैया, तो इसलिए बता रहे हैं कि इसको याद करने में हमको दिक्कत होता है। अभी मालूम है हमको कि सबसे पहले कवर्ग आता है, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आता है ना। तो इसीलिए हम इसको लिखे, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कवर्ग। कवर्ग में जितने हैं, क ख ग घ और अंग, तो किस में आ गया, हमारा कंठ में। फिर टवर्ग तालु, चवर्ग में आएगा, च छ ज झ और य। फिर ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक। तो हमको याद हो गया कैसे, इस ये हमको याद है कि लाइन बाई लाइन सबको याद है, क ख छ छ ट ठ ट थ प फ। अभी इसको के टी एम दो, यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तब ये हमारा 2500 जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, ये 2500 हमको याद हो गए केटीएम से। कुछ अन्य भी है, जैसे यरल में चलेंगे तो उसको लेंगे कहां से, त य र ल, ये हमारा हो गया। यानी य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, र का मूर्धा, ल का दंत। फिर ह का उच्चारण स्थान कंठ, तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स, ये हमारा हो गया, ठीक। अ और आ, ये भी कहाँ आता है, हमारा कंठ में, ठीक। तालु, तालु इसमें छोटा ई और बड़ा ई। मूर्धा, मूर्धा में री आ जाएगा, री जानते हैं ना, अ में जो री आता है वो री आ जाएगा। फिर ओष्ठ में, ओष्ठ में आ जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारा ओष्ठ में आ जाएगा। कुछ अन्य भी हैं, जैसे विसर्ग, जिस वर्ण में विसर्ग लगा होगा वो कौन सा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। समझ में रहे हैं, यानी जिस वर्ण में विसर्ग लगा होगा वह हमारा कंठ हो जाएगा, उसका उच्चारण था, विसर्ग का उच्चारण था, कंठ हो जाएगा। कुछ अन्य भी है, जैसे जिसको हम लोग दो दो उच्चारण स्थानों से बोलते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब होता है क्या, कि कहां से हम लोग उसको उजागर करते हैं, कहां से हम उसको बोलते हैं। तो कुछ अन्य है जो दो से, जैसे
कंठ तालु, जिसमें कंठ और तालु दो का मिलाप होता है और दोनों के मेल से हम उस वर्ण का बोलते हैं। जैसे कंठ तालु, ये हमारा हो जाएगा ए और ए। ठीक, और है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ को क्या बोलते हैं? यानी कंठ और ओष्ठ जिसमें दोनों का उच्चारण स्थान हो, उसमें कौन सा वर्ण है? तो ओ और आओ, ओ और आओ। फिर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जिसमें दंत का और ओष्ठ का दोनों का उपयोग हो गए, वो हो जाएगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आ जाएगा वह हमारा दंतोष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमको इतना सारा याद करना है, बस ये ट्रिकवा समझिए। हमको तो सब मालूम होता है कि कंठ तालु मूर्धन्य, बट इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको याद मत कीजिए, इस ट्रिक समझिए। KTM दो, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। आप इसको मतलब अपने पास रखिए, सुरक्षित रखिए। अब 2 मिनट का तो काम है, बस इसको देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक ना, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया उच्चारण स्थान। इसको आप चाहे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कि भैया हमको साइंस में 9th या 10th का कोई भी, मतलब 9th होगा या 10th, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री या फिजिक्स, कोई भी, या अगर कोई है मतलब व्याकरण में कोई है, तो व्याकरण में जिस टॉपिक को आपको समझ नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को बताइएगा कमेंट में जरूर कि भैया आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। हम आपके सबके कमेंट को रिप्लाई देंगे। ठीक ना, ये मतलब शुरू हमारा ये वीडियो बन रहा है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, मतलब चलेगा। आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, कि ताकि आपके भाई बहन या जो भी मित्र हैं तो वो सबके पास ये वीडियो जाए। थैंक यू।